गुड इवनिंग। पहली चीज़ तो आप सब लोगों से सॉरी, वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी इतने दिनों से कहाँ, संडे को छुट्टी थी, सैटरडे को वीडियो मैंने डाली थी। हाँ, हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। और आज आप लोगों का जो लेक्चर 2 का पार्ट जहाँ से पढ़ा दिया था वहाँ से कंटिन्यू करना है जितना। और प्लीज़ सॉरी सो सॉरी, नहीं आप लोगों की क्लासेस हो पा रही थी। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कहाँ से हो गया था, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना हो गया था। ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये भी पढ़ लिया था। रुको 2 मिनट, वो कैसे हैंग कर रहा है इतना ज़्यादा। मेरा भी बहुत बैकलॉग हो गया है सब, फटाफट, थोड़ा सा मुझे काम था। ये हो गया था, ये पूरा हो गया था। आज हम लोगों को ये पढ़ना है। लेक्चर देखने पहले ज़रा कितना लंबा जाएगा आज, जो लग तो रहा है कि थोड़ा तो लंबा जाएगा ही आज का लेक्चर। नहीं, बस यहाँ तक पढ़ना है। ये पॉलिनेशन वाला कल पढ़ेंगे, देखते हैं। पॉलिनेशन का भी कंफर्म समझो, कल पढ़ेंगे, भी बता देंगे भी लास्ट में। पहले ये जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। The pistil, megasporogamous, ovule and embryo sac. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. ये जो गायनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpal, or may have more than one pistil, multicarpal. When they are more than one, the pistil may be fused together, synapses, or may be free embocarpous. Each pistil has 3 parts: the stigma, style, and ovary. The stigma, cervix, and the leading from the platform for pollen grains. pollen grains तो मैंने उस दिन बताया था कि pollen grains क्या होता है, तो वो तो आपको पता होगा कि pollen grains क्या होता है। pollen grains वो होते हैं कि जो छोटे छोटे, जैसे हिबिस्कस में pollen grains होता है, तो येलो शेप में होते हैं, छोटे छोटे महीन होते हैं, चिंटू, उसको pollen grains बोलते हैं। The style is the elongated cellular part breathing the stigma. The basal blogular part of the pistil, the ovary. Inside the ovary is the ovarian activity locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. हमारे जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव होता है फीमेल का, उसमें भी प्लेसेंटा होता है। अभी जो डायग्राम आगे देखते हैं इसमें होगा तो उसमें पता चलेगा प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, लेबलिंग होगी। नहीं होगा तो फिर गूगल पे सर्च करके दिखा देंगे आपको। Recall the definition and the types of the placentation that you studied in. ये देखो, ये डायग्राम में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये हमारी ओवरी है, ये हमारा थाइमस है। ये जितना भी ये पूरा डायग्राम है
ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये नीट में आता है। ये कापल्स है, ये हिल्मा है, फनलाइन है, माइक्रोपोल्यूज है, माइक्रोपोलिन पॉलिन है, आउटर इंट्रूमेटर, इनर इंट्रूमेंटन है, न्यूक्लियस है, एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक हमारी ये होती है, चार्ल्स पॉलिन है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसको ये डायग्राम को याद कर लीजिएगा। और हमारी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में भी ये दिया रहता है, ठीक है। क्लास 11th, अभी क्लास 11 का पढ़ा नहीं है, तो जब क्लास 11 का पढ़ेंगे हम लोग तब हम लोगों को पता चलेगा क्लास 11th, ठीक है। तभी देखते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरोजेनेसिस और commonly called ovules. The number of ovules in an ovary may be one wheat, pattern, mango to many, papaya, watermelon, ostrich. The megasporogamous ovule let us the females are cells with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovules, a small structure, attends the placenta by the means in the stalk called the fungi. The body ovule fusion and the hilma, that thus hilma representation junction between the ovule of each ovule has one of two protective intergamets includes the nucleus extended tip, and the opening called the micro is the organized opposite and the micropolian end, the Charles representing the basal part of the ovule. enclosed in the ligaments and wait, देख नहीं रहा होगा आप लोगों को, enclosed with the integumentals and the mass of the cells and the nucleus. Cells is the nucleus have a abundant reverse materials located in the nucleus. Embryo sac and female gametophyte and the N ovule general has a single embryo sac formed from a megasporogenesis. The process of the formation of the megaspores or the megaspores mother cells is called the megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropollen region. ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गया था, मैं थोड़ा परेशान भी हूँ। क्लासेस ले रही हूँ, बस थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है, ठीक है। चलो आगे देखो। माइक्रोपोलन एंड, ये हमारा माइक्रोपोलन एंड है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा मेगास्पोरोजेनेस, ये हमारा मदर सेल है। ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट में, ये दोनों, ठीक है। और भी सब पूछे जाते हैं, लेकिन इस दोनों पे ज़्यादा फोकस करिए, फोकस सब पे करिएगा। जो है कोई भी पूछ सकते हैं डायग्राम, बायो में डायग्राम मस्ट है, कोई भी डायग्राम, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है सारा। Of the nucleus, it a large cell contain dense cytoplasm and a promoted nucleus. The MMC undergoes mitotic division. What is the importance of the MMC undergoing meiosis? Meiosis result in the production of the megasporogenesis female gametophyte in a majority of the flowering plants. One of the megasporogenesis is the functionally while the other three did only. The functionally megaspore develops into the female gametophyte embryo sac. This method, embryo sac formation from a single megasporogen, is termed monosaporeid development. What will be produced of the cells of the nucleus MMC, the functionally megasporo and the female gametophyte? बस
इतना और पढ़ना है। Let us study about the formation of the embryo sac in detail. The nucleus of the functionally megasporous division mitochondria to form to the nucleus which move or to the opposite poles forming the two nucleated embryo sac to more sequent mitotic nucleus division result in the formation of the fourth nucleus। ये देखो इम्पॉर्टेंट है नीट में, इसको मैं बता देती हूँ। जहाँ से पेन चेंज कर रहे हैं समझ लीजिए कि वहाँ से वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं लिख भी दे रही हूँ कि नीट में ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। टू मूव, वेट मिनट, छुआ कौन सा कौन सा गया, अरे वेट 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 वेट, रुक जाओ चलो कोई नहीं। To more sequentially mitotic nucleus division result in the formation of the 4 nucleotide and the 8 nucleotide state of the embryo sac. It is the interest and the mitotic division and the strictly free nucleus and the nuclear division not formed immediately by cell wall formation after the 8 nucleus state cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac observes and the distribute of cells inside the embryo sac, 6 of the 8 nucleates surrounding by cell walls and the organized into cell. The remaining 2 nucleus called polar nucleus are situated below the egg appendage in the large central cycle। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको एक बार देख लीजिएगा, ये लाइन नीट में इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है और नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। फिर बच्चों ने दिया होगा, उन बच्चों का तो हो गई नीट में, कृष्णा। चलो, there is a characteristics of distribution of the cell with the embryo is sac, 3 cells are grouped together at the micropollen and the continuous at the egg apparatus. The egg apparatus in turn consist of 2 significant at one egg cell. The significant have the special cellular thickness and the microbollet tip called filiform apparatus which play an important role in guiding and the pollen tubes into the segregated 3 cells arc and the chanced end and are the antipodons. The large center cell, as mentioned earlier, has 2 pollen nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac at mutation through 8 nucleotide is the 7। ये पूरी लाइन नीट के इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मुझे उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का प्लेसेंटा दिखाना था ना आप लोगों को, इसमें नहीं कहीं था प्लेसेंटा के बारे में, पर वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका प्लेसेंटा कहाँ होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो प्लेसेंटा पता है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कब ज्वाइंट होता है प्लेसेंटा, मैंने पढ़ाया तो था, लेक्चर पढ़ा हुआ है। चलो आज का हो गया, और प्लीज़ जो 3-4 दिन आप लोगों का लॉस हो गया, जो वीडियो नहीं मिल पाई है, जो भी देखते हो लोग मेरा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं बिजी थी। कल आपका लेक्चर पड़ जाएगा 4th, यह आपका 4 लेक्चर होगा। पॉलिनेशन से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इस सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को हम सेल चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 11th का, ठीक है। इसके बाद क्लास 11th का सेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा।
तुम रुक जाओ, हैंग कर रहा है थोड़ा सा, बंद हैंग करना। कहाँ चला जा रहा है ये? थोड़ा सा लेक्चर लंबा है ये चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा सा समय लग सकता है शायद, मैं देख के बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इतना लंबा भी नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो है ही है लंबा। लेक्चर लेंदी है, समझने वाला भी है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं आपको प्लेसेंटा दिखा देती हूँ फटाफट से। जस्ट मिनट, 1 मिनट बस रुक जाइए। मैं आपको प्लेसेंटा दिखा देती हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, 1 मिनट बस दिखाती हूँ प्लेसेंटा आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव का। जस्ट मिनट, इसी में कहीं अटैच रहता है, ठीक है। मैं देखती हूँ, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पॉलिनेशन।